आप देख रहे हैं द जी टाइम और आज हम मौजूद है झारखंड के प्रसिद्ध राजघाट में, जहां का दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वही राजघाट है जो पूरे झारखंड ही नहीं, झारखंड के अन्य राज्यों से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। तो हम सीधा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो मोर ये हंस का पुल बनाया गया है बेहतरीन तरीके से, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय है जो लगातार इस घाट पर यहाँ पहुँचते हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस घाट की क्या विशेषता है और यहाँ इतने दूर दराज से, अपने राज्य से, अन्य राज्यों से भी लोग क्यों पहुँचते हैं। सर देखिए, पिछले 25 वर्षों से मेरे सीधा का संबंध राजधनवार राजघाट से है। ऐसे राजधनवार बोला जाता है तो कभी इसके राजनीतिक महत्व रहे होंगे, परंतु मैं आज कह सकता हूं कि झारखंड बनने के पहले से ही धनवार की पहचान राज और राजनीति से नहीं, राजधनवार में होने वाले छठ त्योहार की विशेषताओं के कारण इसकी पहचान बनी है। और आज बड़े पवित्र भाव से आसपास के लोग और पूरे बाजार के लोग, व्यापारी, नौजवान, माताएं, बहनें इतनी पवित्र भाव से इस त्योहार को आपसी सौहार्दमय वातावरण में करते हैं कि यहाँ लाखों की भीड़ जुटी, फिर भी कभी किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का किसी में कोई घटना नहीं, दुर्घटना नहीं। तो मैं समझता हूँ एक बड़े ही शुद्ध भाव से धनवार में एक प्रतीक के रूप में यह त्यौहार होता है। और आज हम इस मौके पर फिर से मैं एक बार एक छठी माता से प्रार्थना करते हैं कि धनवार के लोगों को प्रति उनका स्नेह, उनका प्यार और उनका कृपा बरसती रहे, ताकि यहाँ के लोग और उन्नति कर सकें और यहाँ जो भव्यता है उसको और हम आगे बढ़ा सकें। धार्मिक उत्सव भी पहचान होती है। जैसे अयोध्या की पहचान अयोध्या राज के कारण नहीं, राम के स्थान के कारण है। काशी विश्वनाथ कोई महादेव के राजपाट के कारण नहीं, उनके धर्म स्थान के कारण है। तो मुझे लगता है अब धनवार की पहचान यहाँ के छठ के कारण बन गई है, और ये बड़ी बात है। ये राजघाट जो है वो छठ के कारण बन गया है और ये गर्व की बात है। सर एक चीज़ और बता दीजिए कि अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं यहाँ, अपना झारखंड के अलावा कई, चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, आखिर क्यों? देखिए, एक तो मेरे यहाँ के लोगों के व्यापारिक संबंध और यहाँ के आसपास के नौजवानों के रोजगार के संबंध सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता इन जगहों पर है। और उनके द्वारा जब वहाँ जो उनके मित्र हैं वो जब सुनते हैं कि घर से एक एक व्यक्ति निकल करके त्यौहार मनाता है धनवार में छठ, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ भी आकर्षण बढ़ा है। मैं मैसूर, सूरत गया कई बार चुनाव वो सामाजिक सम्मेलनों में, कलकत्ता गया तो लोगों ने कहा कि भाई धनवार की बहुत चर्चा सुनते हैं, इस बार हम भी जाएंगे देखने। तो यहाँ आने का मूल कारण है कि धनवार का हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति आज के त्योहार में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल रहता है और जो आते हैं उनको आदर देता है, प्यार देता है। आज हम लोग लिट्टी खा के जा रहे हैं, तो ये सब एक स्नेह बांटने का एक तरीका है और मैं समझता हूँ कि इसको और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये डॉक्टर रविंद्र राय जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज धनवार में लोग इसलिए अलग राज्यों से भी आते हैं कि यहाँ का जो स्नेह और प्यार है, और जो दर्शक दूर से लाते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मेले का आनंद लेकर यहाँ जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए राज धनवार के राजघाट पहुँचते हैं। डॉक्टर रविंद्र राय ने भी इसी तरह से कहा, और हम सीधे तौर पर जो पूरे मेले के मोर्चा को संभालते हैं खोरी महुआ के एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इतनी भीड़ को प्रशासन कैसे संभाल पाती है, क्योंकि यहाँ अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। सर ये तमाम जो इतनी भीड़ आती है कैसे संभाल पाता है सर? देखिए, निश्चित तौर पे अभी झारखंड ही नहीं, विभिन्न राज्यों से भी यहाँ राजाघाट जो सुप्रसिद्ध है छठ के लिए, विशेषकर यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु, और आस्था के प्रति छठ पर जो है विशेष यहाँ पे ये मान्यता चला आया है। पुलिस और प्रशासन का लगभग 2 महीना पहले से ही तैयारी यहाँ पे होता है। जितने भी एरिया है, जो भी गली मोहल्ले है, सभी को जो है पहले से ही जो है
उस पर जो रास्ते है, कहाँ पे पार्किंग करना है, कहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इसके अलावे जो भी छठ पूजा कमेटी के हैं सदस्यों के अलावे यहाँ जो भी राजनीतिक दल के सदस्य माननीय लोग हैं, सभी के साथ एक बैठक करके विचार किया जाता है। और खास करके अतिरिक्त पुलिस बल का यहाँ पे जो है धनबाद गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के द्वारा और उपायुक्त महोदय के द्वारा यहाँ पे प्रतिनियुक्ति होती है, जिसमें मजिस्ट्रेट भी होते हैं। निश्चित तौर पे राजाघाट का छठ तालाब में एक प्रशासनिक और पुलिस को चुनौती है, लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ है, जिसमें सभी छठवर्ती के साथ साथ जो भी दर्शक है काफ़ी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हमारा जो तैयारी है प्रशासनिक पुलिस का, जो वो हम लोग महिला फोर्स पुरुष के अलावा जो है हम लोग सादे लिबास में भी भीड़ भाड़ इलाका में हमारे पुलिस बल तैनात रहते हैं। कड़ी से कड़ी जो है मेहनत के साथ में हमारे सभी जवान 36 घंटा से यहाँ पे अपना निष्ठापूर्वक जो है अपने कर्तव्य पर खरे उतरते हैं। पिछले बार भी काफ़ी भीड़ था। मेरा ये तीसरा साल होने चला। मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सभी छठवर्तियों और सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम लोग इस बार छठ और जो मेला लगता है वो अच्छे से संपन्न करें। तो ये थे खोरी महुआ के एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, जिन्होंने पूरे मेले का मॉनिटरिंग किया हुआ है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लोग इस पर नज़र रखें ताकि किसी तरह की घटना ना हो सके। ये यहाँ के एक ऐतिहासिक अलग रहा है, क्योंकि पूरे राजधनवार में बहुत ही भयानक भीड़ होती है मेले का। अभी आप कुछ झलकियाँ जो देख रहे हैं, आज पहला अर्थ है, उसके बाद कुछ झलकियाँ जो है यहाँ पे अभी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ अर्थ डालने के लिए आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है सब अपने घर को चल रहे हैं। लेकिन कल के बाद से यहाँ भयानक तरीके से मेला लगता है और कहीं ना कहीं जिले के भी पुलिस पदाधिकारियों की यहाँ नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक वर्ष यहाँ उपायुक्त महोदय, गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक महोदय भी मेले में पहुँचते हैं, निरीक्षण करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये मेला एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक मेला रहता है राजधनवार का, और काफ़ी संख्या में अपने राज्यों के अलावा अदर राज्य से भी लोग पहुँचते हैं। और इसका एक ही कारण है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रशासन हो, चाहे स्थानीय समिति के सदस्य हो या फिर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाता है। यही कारण है कि लोग दूर दराज से भी मेले का आनंद लेते हैं। हम अगली कड़ी में और आपको कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। ये हंस पुल का जो भव्य तस्वीर आप देख रहे हैं, ये राजधनवार राजघाट का है। इन तस्वीरों का भव्यता को देखने के लिए यहाँ लोग दूर दराज से आते हैं, अपने राज्यों से, अलग राज्यों में से भी लोग आते हैं। और ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, मंदिर, ये साउथ का टेम्पल है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कलाकारों ने बनाया है। और बंगाल के यहाँ मशहूर जो कलाकार होते हैं लगातार इस बार यहाँ आते हैं और कई नए तरीके से, अलग अलग तरीके से यहाँ साज सज्जा का रूप देते हैं। लाइटिंग की जहाँ बात करें, इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग इस तरह से पूरे राजधनवार में लगाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि राजधनवार एक स्वर्ग की तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। यही वो जगह है जहाँ लोग अभी पहला अर्घ डाले, शाम का अर्घ डाले हैं, अब सुबह यहीं डालेंगे। उसके बाद इसका छठ का त्यौहार की जो है समाप्ति होगी। ये मंदिर की तस्वीर हम आपको एक बार और दिखाना चाहेंगे कि अब मंदिर को देखेंगे, ये पूरा थर्माकोल जिसको बोलते हैं उससे बनाया गया है। इसकी भव्यता को देखने के लिए लोग बड़े ही दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि राजधनवार में जो भी लोग बाहर रोजी रोजगार के लिए रहते हैं, लेकिन छठ के त्यौहार में यहाँ निश्चित तौर पर इसलिए पहुँचते हैं ताकि जब दूर दराज से लोग आते हैं तो अपने इलाके के लोग यहाँ पहुँचना लाजमी है। हम आगे की और तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।